हरिओम। पिछले सत्संग में श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक 55वां श्लोक उसके बारे में चला था, जिसमें एक शब्द आया था जो मेरे परायण है। हमारे सत्संग में भी बहुत बार चला है, शरणागति के ऊपर, समर्पण के ऊपर। वही है परायण होना, प्रभु के आश्रित हो, एक भरोसा प्रभु का। यही तो भगवान कह रहे हैं, जो मेरे परायण है वो मेरा भक्त है। तो इस परायणता के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी देखा है कि जब हम शरणागति बोलते हैं या समर्पण करना बोलते हैं तो हम अपने बुद्धि की एक सीमा तक उसका अर्थ समझ पाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर इस भाव को समझ लेना बहुत आवश्यक है, बहुत लाभदायक है। हम इस प्रेम मार्ग में, ज्ञान का मार्ग प्रेम का मार्ग है ना, भक्ति का मार्ग है। हम सब प्रभु की भक्ति में ही तो बैठे हैं। जन्म जन्म से हमने संसार की भक्ति, माना संसार से प्रेम किया। ये जन्म जब गुरु मिले तो वही प्रेम अब हमारा किससे है? मालिक से। तो जिससे प्रेम होता है उसी से हम जुड़े हुए होते हैं, उसी के हम परायण होते हैं। तो क्या है भगवान के ही परायण होना? पिछली बार भी बताया था कि ये पूर्ण दृढ़ विश्वास कि उसकी शक्ति मुझे चला रही है, इसमें कोई शक तो है नहीं। हमारा अंग प्रत्यंग उसी की शक्ति से चल रहा है, हर कोई जानता है। तो हर पल वो ही याद रहे, क्योंकि उसकी शक्ति चला रही है ना। तो क्या याद रहे कि हे प्रभु, मैं तो तेरे आश्रय। जब ये बात हर पल याद रहेगी, मैं तेरे आश्रय हूं, तो क्षण क्षण में हृदय, देखो जिसके आश्रय होते हैं ना, उसका धन्यवाद निकलता है। तो उस प्रभु के लिए धन्यवाद से हमारा हृदय हर पल भरा रहेगा। और जानते हो, जब धन्यवाद से हृदय भरा होगा तो क्या होगा? उसकी याद बनी रहेगी, याद करना नहीं पड़ेगा, उसकी याद बनी रहेगी। और कहते हैं ना, गुरु क्या कहते हैं? सदा कहो भगवान से कि हे मालिक, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। तो ये भी याद करने का, उसको ना भूलने का बहुत सुंदर और सरल तरीका। हे मालिक, तेरा करोड़ करोड़ धन जो तुम मुझे चला। इस तरह से होगा क्या? एकमात्र हमारा सच्चे में सच्चा रिश्ता स्थापित हो गया, क्योंकि उसी को हर समय याद कर रहे हैं ना, धन्यवाद कर रहे हैं उसकी हर बात पे। तो जिसकी याद में है उससे हमारा क्या हो जाता है? जिससे देखो गाढ़ प्रेम होता है ना, उसकी याद हर समय बनी रहती है, और वही तो हमारा सच्चा रिश्ता होता है। तो अब हमारा प्रभु से क्या हुआ? सच्चा रिश्ता स्थापित हो गया, एक संबंध बन गया प्रभु से। और जिससे प्रगाढ़ संबंध होता है उसी के ही तो हम आश्रित होते हैं। इस प्रकार देखो, स्वतः ही नॉर्मल, नेचुरल, बिना परिश्रम के, अथवा कहो बाहर से हमें लौकिक संबंध तोड़ने की भी जरूरत नहीं। बाहर के संबंध अपनी जगह है, संसार के, वो एक व्यवहार के स्तर पर हमारा जीवन है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर या एक आंतरिक संसार जो हमारा है आध्यात्मिकता का, उसमें हमारा संबंध किससे स्थापित हो गया? प्रभु से स्थापित। इसको अच्छी तरह हम समझें तो हमें
कोई जोड़ तोड़ नहीं करनी पड़ेगी। साधना के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और प्रभु से हम कनेक्टेड रहेंगे हर पल। ये याद रखना है हमको कि ये तो मेरे भीतर की बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी एक आंतरिक अवस्था है, मेरा भीतर का संबंध, जिसे केवल मैं ही जानता हूं कि वास्तव में मैं ईश्वर के परायण। यहां तक क्लियर हुई बात? किस प्रकार से हम उसके परायण? गीता जी में तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि जो मेरे परायण है वो मेरा भक्त है, तो उसको समझ ले। आज हमारा भी तो रास्ता वही, भगवान के ही परायण होना। इसका तात्पर्य है, देखो एक और बात याद रहे, शब्दों में कह देना एक अलग बात है कि मैं भगवान के परायण, इसका तात्पर्य भी समझ लें। इसका तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के सिवाय अब मेरा अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। जीवन का परम लक्ष्य अब मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मैं दुनिया में क्यों जी रहा हूं, और मैं क्या प्राप्त करके जाना चाहता हूं, क्या उद्देश्य है मेरा शरीर छोड़ने से पहले। ठीक है, क्या उद्देश्य है? भगवत प्राप्ति। जब ये उद्देश्य बन जाए तो समझो हम भगवान के परायण। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने अपना 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट दर्शन देने के बाद आखिरी श्लोक में ये बात कही है। और ये श्लोक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी के क्रम में 12वां अध्याय जब आरंभ होता है तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया है, जो हम इसके बाद लेंगे परायणता को समझने के बाद। तो अब हमने ये निश्चय किया कि मेरा उद्देश्य क्या, भगवान को ही प्राप्त करना एकमात्र मेरा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। ये अंदर की बात है कि मैंने ठीक ठीक समझ लिया है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है। हमने जितने भी जीवन के वर्ष सत्संग में गुजारे हैं ना, तो आज ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है समझ लेनी। क्या? ज्ञान तो बहुत सुना, बहुत समझा, पर एक बात हमने ठीक ठीक समझी कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है। तो भक्त कहता है यहाँ पर, मेरा तो एकमात्र लक्ष्य आपको प्राप्त कर, भगवत प्राप्त। मैंने ये ठीक ठीक समझ लिया। अब हम सब भी अपने अपने अंदर टटोल कर देख लें कि क्या ये बात मैंने ठीक ठीक समझ ली। ठीक ठीक समझने से मतलब यह कि मेरी दृढ़ता है इस बात विचार में, इस भाव में कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे पाना क्या है। जाने से पहले, संसार से कूच करने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले सावधान रहना है, कहीं धोखा ना हो, दूसरे उद्देश्यों को पकड़। जीव है ना, अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं वो उसको घसीटते हैं दूसरे उद्देश्यों की तरफ, दूसरे लक्ष्यों की और प्राप्ति की। पर क्या प्राप्त करना है, आज ये हमको बहुत दृढ़ता के साथ अंदर में धारण करने की, धारण, धृति शक्ति, परायण होना। आगे एक और भाव आ रहा है, परायण होना माना भगवान के शरण होना। ये तो बहुत बार सुना, भगवान की शरण होना। और शरण होने का अर्थ क्या है फिर? जल्दी से कह देते हैं, हे प्रभु मैं तेरी शरण। ध्यान देना, ये सावधानियां हैं परायणता की। क्या कह रहे हैं? शरण होने का अर्थ है मन मानी आचरण छोड़ना। इतनी जल्दी थोड़ी हम शरणागति हमें मिल जाएगी कि हम भगवान से कहें, हे प्रभु मैं तेरी शरण, मैंने प्रभु की शरणागति ली, मैंने सब उसके ऊपर छोड़ा। कह देते हैं ना, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी ठीक है, अंदर तो गई बात। लेकिन इसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है जिससे प्रमाणित होगा कि मेरी शरणागति
प्योर है, सच्ची है। कब? जब मैं मनमानी आचरण छोड़ूं। जो भी मन ने कहा वो कर लिया, मनमानी आचरण, गलत आचरण। और समझेंगे इसको शरणागति। ध्यान देना, शरणागति माना किसी भी वस्तु को, देखो भगवान की शरण ली है ना, अब भगवान की शरण ले ली तो किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए ना मानकर भगवान के लिए ही मान लेना। अब तो केवल मेरे भगवान है, तो जो कुछ भी है, कहां से शुरू करेंगे? किसी भी चीज को अपनी और अपने लिए ना मानने में सबसे पहले तो ये अपना शरीर ही, ये जो शरीर है इसको हमने अपना मान रखा है। शरीर को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, घर परिवार को अपना मानते हैं। अब जब शरणागति ली तो अंदर में क्या तैयारी करनी है? ये सब मेरा और मेरे लिए नहीं है, प्राण भगवान के लिए। भगवान का मानना है, बात तो सच्ची भी है। शरीर किसका है? किसने दिया? किसने इसको धारण किया? तो भगवान का है ना, जिसने इसको बनाया, जो इसको चला रहा है, जो अपने में बाद में ले लेता है वापस। ये सब धन दौलत संसार की कहां से? हम तो खाली आता है थे, तो बीच में हम अपने मान लेते। नहीं मानना ना। क्यों? कि हमने शरणागति माना हमने इस बात को बहुत खोल के समझ लिया कि ये सब मुझे प्रभु से मिला, तो बस हे प्रभु तेरी शरण मीन्स ये सब तेरा, तूने सिर्फ मुझे संभाल कर, घर परिवार सब। इस तरह से क्या हो? जब उसका मान लेंगे, जानते हो हमारा घर ही मंदिर बन जाए। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर को जिसमें हम बैठे हैं, हमने क्या माना? इस घर के लोगों को ठाकुर हो गए ना, भगवान ये सब तेरे हैं। और इसमें कोई शक भी तो नहीं है, कोई अन्यथा बात तो हम नहीं कह रहे ना, बात बिल्कुल पक्की है। सब कुछ उसी का बनाया हुआ, उसी का दिया। अब जब कह दिया कि ये सब भगवान का है, तो हमारी भावना होगी, ध्यान देना, झूठ मूठ नहीं चलना इस रास्ते पर, क्योंकि ये 11वें अध्याय के 55वें श्लोक से ही 12वां जो अध्याय है वो भक्ति योग का अध्याय है। तो वो भक्ति योग हमारे को कैसे समझ में आएगी जब तक इस श्लोक में जो परायणता की बात भगवान। तो यहां तक जो हम पहुंचे, तो जब हमने ये समझ लिया और हृदय से ये बात कह दी कि सब कुछ भगवान का है, देखो सच्चाई में उतरेंगे अब हम, तो हमारी भावना क्या होगी? मैं इन सब का सेवक हूं। किसका? जब ये शरीर भगवान का है तो शरीर का भी मैं सेवक हूं। ये धन दौलत भगवान की दी है तो धन का भी मैं सेवक हूं। सेवक मीन्स मैं संभाल करने वाला हूं। और घर परिवार भगवान सब आपका है, इस घर परिवार और परिवार जनों का भी मैं सेवक हूं। देखो, सेवक कहने का मतलब है सबसे मेरा प्रेम, क्योंकि ये सब भगवान के रूप है, भगवान की अमानत है मेरे पास। घर में फिर कैसे रहें? सेवाधारी बन के। बहुत बार आया है पहले भी, भगवान ने पुत्र दिया, पति दिया, पुत्री दी। घर में और भी बहुत से लोग जन होते हैं, तो पुत्र की सेवा, परिवारजनों के प्रति बस एक सेवा भाव से हर कर्तव्य का पालन करें। ग्रस्त में बहुत से कर्तव्य, बहुत अच्छा मार्ग है ग्रस्त का परमात्मा प्राप्ति के लिए, सर्वोत्तम बताया है शास्त्रों ग्रस्त का मार्ग। पर कैसे, ये हमें नहीं मालूम। ये युक्ति हमें गुरु बताते हैं कि बस सेवा भाव से घर परिवार में रहो और हर कर्तव्य का पालन करो। चूकना नहीं है हमें अपने किसी कर्तव्य से। और इस शरीर के प्रति भी यही भाव, शरीर के प्रति भी जो कर्तव्य है उसको हम सेवा भाव से पूर्ण करें, आसक्ति ना रखें शरीर में। आगे परायण होना माना,
जिसके हम परायण होते हैं उसके हम अधीन होते हैं। अधीन माना उसी के भरोसे होते हैं कि तू मुझे संभालेगा, तू ही मुझे चला। जैसे बच्चे को माँ संभालती है क्योंकि वो उसके अधीन है, वो असमर्थ है अपने आप में अपना सब कुछ संभालने के। माँ संभालती है ना बच्चे को। तो परायण होने का मतलब है कि हमने अधीनता स्वीकार कर, और ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमारी संभाल कौन कर, जाने या अनजाने, भगवान ही तो हमें संभाल रहे हैं। बस हमने इस बात को बहुत अच्छे से अंदर लिया नहीं, या कहो कि हर पल हमें याद नहीं। अगर हमें हर पल याद रहे तो स्वभावतः हम उनके अधीन हैं। वो जैसे चाहे वैसे हमें चला दे, जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, वैसे ही चला सकते हैं वो हमें, वो हमारे मालिक है। तो अंदर में ये बात स्पष्ट रूप से आ जाए कि मैं तो मालिक तेरे अधीन हूं, माना क्या, तेरे भरोसे। तो बोला परायण होना माना प्रभु के प्रति अधीनता। अब ये अधीनता क्या है, कैसी है ये अधीनता? बहुत प्यारी सी बात है। बहुत आनंद आता है जब इस बात को भक्त अंदर में सोचता है। सबसे पहले तो भक्त कहता है, बच्चा कैसा भी हो, माँ को क्या कहता है, मैं तेरा हूं। भक्त क्या कहता है, जब अधीनता सच्चे मायने में अंदर जन्म ले लेती है तो भक्त हर समय अंदर में यही कहता है, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, कैसा भी हूं। देखो करोड़ों जन्मों के संस्कारों को ढोए हुए चले आ, न जाने क्या क्या हमारे अंदर पड़े, हमें तो मालूम भी। थोड़ा सा सत्संग करके समझते हैं हम शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। कुछ नहीं जानते हम क्या हुआ है, कितना, कुछ सच में कुछ नहीं। प्रभु के आगे सच्चाई से कह दो, मैं तेरा हूं, कैसा भी। अब कैसा हूं ये मुझे नहीं पता, अब कैसा भी हूं ये आप जान, आपसे ज्यादा मुझे कौन जान सकता है, क्योंकि आप तो मेरे हृदय में बैठे हो। मेरे रोम रोम को आप जानते हैं क्योंकि मेरे रोम रोम को आपने बनाया। मेरे रोम रोम में आप विराजित हैं। आप मुझे जानते हैं मैं कैसा हूं, बस मैं तो आपका। ये अधीन, गंदा हूं, बंधा हूं, विकारों से भरा हुआ, बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, पापी हूं, कह दो प्रभु से। वो हमें स्वीकार करे, वो हमें अपने गले से लगा दे। ऐसा भी हो बच्चा, माँ कभी उसको नहीं छू, धूल मिट्टी कीचड़ में लिपट के भी आए, उसको साफ कर गोद में उठा के गले से। कौन करेगा हमारी इसकी, क्या हम खुद कर पाएंगे? लगता तो नहीं। पूरा जन्म भी सत्संग करने के बाद ध्यान से अगर देखो हम कहाँ पहुंचे, लगेगा कुछ भी नहीं हो पाए। ये दीनता प्रभु ने क्या कर पाया? अब तो जन्म भी पूरा होने वाला, आयु पूरी होने वाली, जाने का समय आ, मैं क्या कर पाया? जीवन भर साधन परायण रहे, गुरु मिल जाते, वो साधना देते हैं, ये करो, मंत्र दिया, जपो, कोई पूजा पाठ की, ये करो। मनुष्य करता है, साधक करता है, जीवन भर साधन परायण रहे, भगवान को पाने के लिए क्या नहीं किया, ये किया, वो किया, क्या क्या नहीं किया। अब हमने क्रियाओं का बहुत भरोसा लिया, मैं पूजा करूं, मैं पाठ करूं, मैं माला जपूं, मैं ध्यान करूं, ध्यान समाधि करूं। हमने क्रियाओं का बहुत भरोसा लिया। अब जब जीवन का आखिरी पल आ गया, वृद्धावस्था की पड़ाव पर पहुंच गए, तो क्या लगा कि इनके द्वारा तो कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है, ध्यान से देखो, क्या कर पाए,
क्या पा लिया हमने? तो लगता है अब क्या करूं, मेरा तो समय आ गया जाने का। मैंने तो जो कुछ किया, जो क्रियाएं की, जिनका भरोसा लिया कि मैं ये करूंगा तो मुझे भगवत प्राप्ति होगी, छुआ नहीं। तो क्या करूं, क्या करूं प्रभु, क्या करूं? ये असहायता, असहाय महसूस करना। प्रभु मैं दीन हूं, मैं असहाय हूं। देखो, जब ये असहायता जन्म लेती है ना अंदर, मैं कुछ ना कर पाए, दुर्बल हो जाता है शरीर, जर्जर हो जाता है, नहीं कर पाता इंसान, बैठ भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। तो जानते हो, बहुत सुंदर परिणाम निकलता है इस स्थिति का। अहंकार गलित हो जाए। ये जो अहम, जिसमें सारी जिंदगी गुजारी होती है ना, सांसारिक अहम के अलावा ये जो साधना का अहंकार होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतने बजे उठा, मैं वहां गया, मैंने ये तीर्थ किए, मैंने ये दान किया, ये सब गल जाता है जब आखिर में ये पता लगता है ये सब किया तो परिणाम क्या निकला? मैं कहा, मैं तो वही हूं, क्या मिला मुझे? घबराना नहीं कि ये सब किया तो कुछ नहीं मिला तो ना करें, ये सब करना तो है, क्योंकि साधन दिया है गुरु का दिया, वो तो करना है, गुरु की आज्ञा के पालन में तो चलना है। पर अंत तो गत्वा जो ये एहसास हुआ, हे प्रभु मैं असहाय, इस असहायता का, असमर्थता का एहसास, ये भी कहाँ पता लगेगा? ये भी सत्संग के द्वारा पता लगेगा। ये सत्संग के द्वारा, जब इतनी महिमा है सत्संग की, खुद से पता नहीं लगेगा, क्योंकि सत्संग एक दर्पण है, गुरु एक दर्पण है, जिसमें आके हमें अपनी सच्चाई का पता लगता है। शीशे में चेहरा दिखता है ना, कहाँ दाग है, कहाँ कमी है। तो यहाँ हम आते रहते हैं, हम जुड़ते हैं, तो हमें अपनी कमियों का पता लगता है। सत्संग के द्वारा जब पता लगता है तो हमारा अहंकार, हमारा अहम गलित हो जाता है। देखो, जान रहे हो आज हम क्या सुन रहे हैं? शरणागत। जब ये स्थिति आती है कि अहम गलित हुआ, यहां शरणागति हृदय में उतरी। एक शरणागति है ऊपर ऊपर से, ठीक है, वहां से शुरुआत। अब हृदय में उतरी शरणागति, पक एक भरोसा अंदर में आया, भगवान तेरे सिवाय कौन है जो मेरा उद्धार कर सकता है? मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। पुकार, हृदय की पुकार, ये है हृदय में उतरी शरणागति। तो क्या उठता है अंदर में से? हे नाथ, मैं पूरी तरह आपकी शरण में। देखो, ये बहुत जरूरी है। ये शास्त्र, ये ज्ञान, ये दान, ये पुण्य, सब एक तरफ। ये आ जाए, हे प्रभु मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूं, अब तो मेरे साधन भी आप हो, मेरे साध्य भी आप। हथियार डाल दिए, अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे भगवान के सामने, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब भगवान ने कहा ना, तेरा काम तो मैंने कर दिया, मैं ही करूंगा। ये है प्रभु की कृपा से होता है काम। मेरे तो साधन भी आप हो, मेरे तो साध्य भी आप हो। देखो, जब तक अपने में कुछ भी सामर्थ है ना, मैं ये करके कर लूंगा भगवान की प्राप्ति, तब तक शुद्ध शरणागति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। शुद्ध शरणागति एक ऊंचाई तक तो हमें साधना करनी है, ऊंचाई तक क्या, सारा जीवन हमें साधना करनी, लेकिन अंत तो गत्वा जब ये अंदर में स्पष्ट होता है कि मेरे किए कुछ नहीं हुआ, तब शुद्ध शरणागति उतरती। यहां आकर के जब तक अपने में कुछ भी सामर्थ्य है, तब तक बोल रहे हैं शुद्ध शरणागति का प्रादुर्भाव नहीं होता। अब यहाँ एक बात याद रखनी कि हमें अपना सेल्फ एफर्ट नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक परिश्रम नहीं करेंगे
जैसे कि बोला ना, वो सब करने के बाद लगता है कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या उसको छोड़ देंगे? देखो, सावधान, ये सुजारी है। उसको छोड़ेंगे तो ये मन कभी खाली तो रहता नहीं है, तो ये फिर गलत चीजों में चला जाएगा। इसको लगाए रखना है, साधना जारी रखनी है, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि एक ऊंचाई तक साधन की पहुंच है। बोला ना, शास्त्रों में भी आपने सुना होगा, अंतःकरण की शुद्धि तो साधना से ही होगी ना, लेकिन काम हमारा पूरा प्रभु की कृपा से ही होगा। एक ऊंचाई तक साधन की पहुंच है, इसके बाद नहीं, इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं। कह रहे हैं गुरुदेव कि हम जो क्रियाएं करते हैं, जो साधनाएं करते हैं, क्रियाओं के द्वारा ब्रह्मलोक तक तो पहुंच सकते हैं। और याद रहे कि ब्रह्मलोक तक भी जीवात्मा अगर पहुंच जाती है तो उसे वापस मर्तलोक में, संसार में वापस आना पड़ता है। जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। क्रियाओं के द्वारा ब्रह्मलोक तक तो पहुंच सकते हैं। अब इसके आगे की यात्रा, मोक्ष की यात्रा, प्रभु से मिलन, प्रभु से मिलके एक हो जाना, कह रहे हैं अब इसके आगे जो यात्रा है वो कृपा की है। इसलिए गुरु ने कहा, तुम्हें अपनी क्रियाओं पर तो भरोसा है ना। कहते ना, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उनकी कृपा पर भरोसा नहीं है। तो आज क्या गुरु का प्रसाद है? उस प्रभु की कृपा पर भरोसा रखना। इस प्रकार शरणागति का, यानी कि परायणता का वास्तविक तात्पर्य अगर हमने समझ लिया तो साधक सही दिशा पकड़ लेता है, गुमराह नहीं होता है। परायण माना शरणागति होना, प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसी क्रम में 12वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का जब इतनी बात आई तो भगवान ने जब ये बोला कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संसार से मन हट गया है, तो ऐसी स्थिति होने पर ऐसा को पुरुष सभी भूत प्राणियों में वैर भाव से भी रहित है, क्योंकि उसका प्रभु से प्रेम हो गया। और प्रेम किससे हो गया? भक्ति किसकी है? अनन्य भक्ति, एकमात्र भक्ति अब उसकी परमात्मा में है। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अब ये हमने श्लोक दोबारा आपके सामने इसलिए लिया क्योंकि जब भगवान ने ये बोला तो अर्जुन ने प्रश्न किया, जिसको अभी बोल के हम सत्संग वाणी विराम देंगे। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से मीन्स जो अभी पढ़ा, निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को, और दूसरे 2 प्रकार के भक्त होते हैं ना, सगुण साकार के और निर्गुण निराकार के। दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, 2 प्रकार के भक्त हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? ये प्रश्न अर्जुन का था। इसी क्रम में 12वें अध्याय को अगली बार लेने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी चाहें तो घर में ये 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक से पढ़ करके और 12वें अध्याय का आप पाठ करें। घर में आपको आनंद आएगा और समझ भी ज्यादा आएगा जब पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, वाणी को विराम देते हैं। हरिओम, शांति शांति शांति।